हेलो दोस्तों, कहा जाता है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वाई टू स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो आपको शायद ही ये पता होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत से ऐसे गणितज्ञ थे, बहुत से ऐसे गणित के लोग थे जिनको अदर देश के लोगों ने उनको क्या किया, दबाया। ठीक है, मतलब उनके ज्ञान को दबा के रखने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक हमारे गणितज्ञ थे जिनका नाम था दत्तात्रेय रामचंद्र कापेकर। ठीक है दोस्तों, उन्होंने संख्याओं से खेलकर एक ऐसी संख्या की खोज की, ऐसी संख्या का निर्माण किया जिसको आप बहुत ही आप देखेंगे तो उसको बहुत ही रोचक है वो। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको उसको करके दिखाते हैं, आपको उसके बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको ये बताएंगे, सबसे पहले आपको ये करना है कि 4 अंकों की कोई भी संख्या ले लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, 4 अंकों की कोई भी संख्या ले लेना है और वो संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। और वो संख्या एक ही संख्या 2 बार उस 4 अंकों में नहीं आनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। ऐसे हमने कोई संख्या 4 अंकों की ले ली। अब जो 4 अंकों की संख्या लेंगे, उस 4 अंकों की संख्या को हम एक बार अवरोही क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे दोस्तों, अवरोही क्रम में रखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब पहले इन सब संख्याओं में से सबसे बड़ी वाली संख्या घटते क्रम, फिर उसके बाद 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद इसी संख्या का हम आरोही क्रम रखेंगे। क्या रखेंगे, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। फिर इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, घटा देना है। क्या करना है दोस्तों, घटा देना है। घटा के देखते हैं तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ पे बचा 2 में से, यानी कि 2 में से 4 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। और यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 3 गया, 0 बचेगा। और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो संख्या आई है, ये जो संख्या को एक बार घटा लिए तो जब इतना आया तो फिर इसका क्या करेंगे, हम लोग एक बार फिर से बनाएंगे, आरोही, अवरोही और आरोही के बारे में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बड़ी वाली संख्या। बड़ी वाली संख्या कितनी है, 8, फिर उसके बाद छोटी 7, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 0। अब इसका आरोही क्रम लिखते हैं तो आरोही क्रम लिखेंगे तो 0, फिर उसके बाद 3, फिर 7, फिर उसके बाद 8 आएगा। अब इसको फिर एक बार माइनस करते हैं। एक बार फिर अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 में से घटेगा नहीं, यहाँ से हासिल जाएगा 12। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचेगा 2। अब 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पे बचेगा 6 में से 3 गया 3 बचेगा, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक बार इस संख्या को, जो दी गई संख्या है, इसको फिर से हम क्या करते हैं, वही आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये जो संख्या नीचे दी गई है, 8 सबसे पहले लिखा जाएगा, अवरोही क्रम लिखा जाएगा, फिर 5 लिखा जाएगा, फिर 3 लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। फिर इसका उल्टा करके लिखेंगे तो 2, 3, 5, 8। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर घटाते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 12 में से यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा। और यहाँ पे आपका बचा 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा। और यहाँ से अगर घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे हो जाएगा 6। दोस्तों, यही वो संख्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बार फिर से अगर इस संख्या को वैसे करेंगे क्रम में, तो करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 7, फिर 6, फिर 4, 1, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 4, फिर 6, 7। अगर इस संख्या को हम घटाएंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, 4, फिर 7 बचेगा, फिर बचेगा 1, फिर आपको बचेगा 6। ठीक दोस्तों, ये संख्या बार बार यही करेंगे तो बार बार यही रिवाइज होगी, इसलिए इस संख्या को क्या बोला जाता है दोस्तों, ये संख्या बहुत ही यूनिक संख्या है। इसको सबसे पहले रामचंद्र दत्तात्रेय रामचंद्र कापेकर ने बताया था, और ये इसको बोला जाता है कापेकर कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, कापेकर कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल वाई टू स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।